ये हर आशिक की ज़बान है, ये हर आशिक की सोच है, ये हर आशिक मुस्तफ़ा की दिल की तमन्ना है, आरज़ू है। मैं आपके ज़हन को करीब करना चाहता हूँ। मैंने कुरान पाक की एक बड़ी ही मशहूर और मारूफ आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है। कुरान कह रहा है, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और वसीला इख्तियार करो। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और वसीला पकड़ो। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और वसीला तलाश करो। जाहिर है कुरान का कहना ही इसकी अहमियत को बता रहा है कि वसीला कितना जरूरी है। आज तक आपने तहरीरी तौर पे पढ़ भी लिया, तकरीरी तौर पे सुन भी लिया, मगर मैं आज चाहता हूँ कि आपको प्रैक्टिकली वसीले को समझाऊं और उसके करीब करूं। कुरान ने कह दिया, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और वसीला तलाश करो। वसीला तलाश करो। अब वसीले को समझाने के लिए इस वक्त मेरे सामने इस माइक से अच्छी कोई दूसरी मिसाल नहीं। क्या बात? इसलिए कि यही माइक है वसीला, मेरी आवाज को आप तक पहुंचाने। अब अगर ये वसीला मजबूत हुआ तो कमतर आवाज को भी बेहतर तरीके से पहुंचाएगा, और अगर कमजोर हुआ तो बेहतर आवाज को भी कमतर तरीके से पहुंचाएगा। क्या पता चला कि बेहतर की आवाज को पहुंचाने के लिए किसी बेहतर की जरूरत है। बेहतर की आवाज को पहुंचाने के लिए बेहतर की जरूरत है। बेहतर की जरूरत है। आला की आवाज को पहुंचाने के लिए आला की जरूरत है। ऊंचे की आवाज को पहुंचाने के लिए ऊंचे की जरूरत है। अच्छे की आवाज को पहुंचाने के लिए अच्छे की जरूरत है। आला की आवाज को पहुंचाने के लिए आला की जरूरत है। तो आला की आवाज को पहुंचाने के लिए अल्लाह वाला की जरूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर। अल्लाह का करम देखो कि अल्लाह आला, उसका करम निराला। उसने भेजा सुभान रब्बी आला, तो वसीला बना काली कमली वाला। क्या सुभान सुभान। क्या पता चला? वसीले की जरूरत। मगर आज दुनिया वसीले का इनकार करती है। हम तो अहले सुन्नत व जमात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें तो बचपन ही से इसकी अहमियत को बताया भी गया और समझाया भी गया। मगर आज के दौर में कुछ लोग हैं जो वसीले का इनकार करते हैं, कहते हैं हमें वसीले की जरूरत क्या, हम सब काम करेंगे डायरेक्ट। नमाज पढ़ें डायरेक्ट, रोजा रखें डायरेक्ट, हज करें डायरेक्ट, ज़कात दें डायरेक्ट, कलमा पढ़ें डायरेक्ट, तबलीग करें डायरेक्ट। तो हम कहते हैं नादान, अरे जब सब डायरेक्ट करता है तो पैदा भी डायरेक्ट ही क्यों नहीं होगा? हम तो पूछते हैं, ऐ
वसीले का इनकार करने वाले, जरा एक दरख्त से ही पूछ के देख ले कि ऐ दरख्त तेरा कोई बाप तो नहीं है, ऐ दरख्त तेरी कोई माँ तो नहीं है, ऐ दरख्त तुझे किसी पालने में तो नहीं किसी ने झुलाया है, ऐ दरख्त तू किसी झूले में तो नहीं झूला है, तू तो डायरेक्ट पैदा हो गया है ना, तू तो वसीले का इनकार कर सकता है। दरख्त ने पलटकर जवाब दिया, नादान मैं दरख्त जरूर हूँ मगर इतना कमबख्त नहीं हूँ कि वसीले का इनकार कर जाऊँ। अरे मैं इनकार करूँ तो किस तरह, ये जमीन मेरा वसीला है, इसमें डाली गई बीज मेरा वसीला है, हवाओं की लोरियां मेरा वसीला है, आफताब की किरणें मेरा वसीला है, पानी की बूंदें मेरा वसीला है, शमशम के खतरे मेरा वसीला है, बागबान की हिफाजत मेरा वसीला है। तो अब मैं सोचने लगा नादान कि जब एक शजर को इतने वसीले की जरूरत है तो हम जैसे बशर को कितने वसीले की जरूरत है। जब एक शजर वसीले का इनकार नहीं कर सकता तो फिर ये बशर कैसे इनकार कर रहा है जो 9 महीने माँ की शिकम में रहा। क्या माँ की शिकम उसके दुनिया में आने का वसीला नहीं है? जो बाप के सुल्ब में रहा, क्या बाप का सुल्ब उसके दुनिया में आने का वसीला नहीं है? जिसने अय्यामे रिज़ाअत तक वालदा का दूध पिया, क्या माँ का दूध जिंदगी गुजारने का वसीला नहीं है? अरे तो जब जान की हिफाजत के लिए इतना वसीला चाहिए तो ईमान की हिफाजत के लिए कितना वसीला चाहिए। जब जान की हिफाजत के लिए वसीले की कतार है तो दीनों ईमान की हिफाजत के लिए क्या वसीले की जरूरत नहीं है? क्या वसीले की हाजत नहीं है? दुनिया कह रही है गौस का वसीला क्या जरूरी है, ख्वाजा का वसीला क्या जरूरी है, मखदूम सिन्ना का वसीला क्या जरूरी है, अशरफुल औलिया का वसीला क्या जरूरी है। हम कहें नादान, अरे जब तेरे दुनिया में आने के लिए इतने वसीले की जरूरत है तो खालिक दुनिया को पाने के लिए कितने वसीले की जरूरत। और जब समझना ही है तो प्रैक्टिकली एक मिसाल के जरिया मैं बात आपके जहन के और ज्यादा करीब करता चलूं। मैं जब के कमरे पे था, स्टेज पे जाने का वक्त हुआ, मैंने अहले खाना से कहा मुझे एक कप चाय पिला दी जाए, मैं स्टेज पे चला जाता हूं। उन्होंने कहा हजरत अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक ही कप की तो बात है, अभी हम फौरन आपको चाय पिला देते हैं वो भी गर्मा गर्म। हमने कहा सुनिए जनाब, चाय तो मुझे पीनी है मगर इस शर्त के साथ कि आज दुनिया वसीले का इनकार कर रही है, मुझे कोई ऐसी चाय पिलाइए जो बगैर किसी वसीले के तैयार की गई हो। डायरेक्ट के लोग रग लगा रहे हैं ना, तो कोई ऐसी चाय पिलाओ जो डायरेक्ट बनाई गई, डायरेक्ट बनाई गई हो। तो जनाब आप कहेंगे चाय बनाने का तरीका क्या है, हम आपको क्या बताएं जनाब, ये तो बंगाल की सरजमीन है तो यहाँ तो आप दिन रात चाय के लिए हाय हाय करते, सुबह उठिए तो चाय, रात सोने से पहले चाय, बात अच्छी लगी तो चाय, बात बुरी लगे तो चाय, बात खुशी की हो तो चाय, बात गम की हो तो चाय। हाल तो ये है कभी आप मुंह लगा के चाय पीते हैं, कभी मुंह जला के चाय पीते हैं, मगर बात पे चाय पीते हैं। अहले खाना ने कहा हुजूर ठीक है, आज की दुनिया साइंटिफिक है, साइंटिफिक दौर है, रोजाना एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, चलिए आज हम भी नया कुछ करके देखते हैं। लोग बहुत डायरेक्ट का नारा देते हैं, हम भी आज चाय डायरेक्ट ही बना करके देख लेते हैं। चूल्हा जला हुआ था, गए सीधे जाकर उसमें पानी डाल दिया, फिर गए चीनी भी डाल दी, फिर गए पत्ती भी डाल दिया, फिर गए दूध भी मिला दिया। हमने कहा क्यों जनाब चाय बनी, कहा चूल्हे से ना पूछिए बनी के नहीं बनी।
हमने जब देखा तो चूल्हे के अंदर सिवाय धुएं के और कोई शय नजर न आई, मगर हमें ये ज़हन तो मिल गया कि एक कप चाय के लिए भी हमें किसी पतीले के वसीले की जरूरत है। और यहीं पे ठहर कर मेरा एक सवाल आपसे और भी है कि ठीक है पतीली तो रखी जाए, मगर चूल्हे पर स्टील की पतीली की जगह अगर कागज की पतीली रख दी जाए आप कहेंगे काम नहीं चलेगा, अगर प्लास्टिक की पतीली रख दी जाए आप कहेंगे काम नहीं चलेगा, अगर कपड़े की पतीली रखी जाए आप कहेंगे काम नहीं चलेगा। क्यों जनाब? कहेंगे इसलिए कि आग और पानी के दरमियान एक मजबूत वसीले की जरूरत है जो आग से गर्मी ले भी सके और पानी को गर्मी दे भी सके। बिला तशबीह और तमसील अब्द और माबूद के दरमियान, खालिक और मखलूक के दरमियान, साजिद और मस्जूद के दरमियान, बंदे और खुदा के दरमियान एक ऐसे मजबूत वसीले की जरूरत है जो उधर से ले भी सके इधर दे भी सके, उधर से ले भी सके इधर दे भी सके। तो जब तलाश किया गया तो सारी कायनात में सिवाय ज़ाते मोहम्मद रसूलुल्लाह के और कोई ऐसी कामिल तरीन ज़ात न मिली जो बंदे और खुदा के दरमियान ऐसा मजबूत वसीला बन जाए। और मेरा नबी ऐसा वसीला बना कि उधर से लेते जा रहे हैं इधर देते जा रहे हैं, उधर से लेते जा रहे हैं इधर देते जा रहे हैं। किसी को सदाकत दे रहे हैं, किसी को अदालत दे रहे हैं, किसी को शुजाअत दे रहे हैं, किसी को विलायत दे रहे हैं, किसी को तहारत दे रहे हैं, किसी को करामत दे रहे हैं, किसी को नज़ाफत दे रहे हैं। और फाजिले बरेलवी की रूह मचल मचल के कह रही है कौन देता है? देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, उर्से हुजूर अशरफुल औलिया, हुजूर ताजुल औलिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा नबी वसीला बन गया अब्द और माबूद के दरमियान, और ऐसा वसीला कि उधर अल्लाह से वासिल नजर आ रहे हैं, इधर मखलूक में शामिल नजर आ रहे हैं। उधर वासिल नजर आते हैं, इधर मखलूक में शामिल नजर आते हैं। और कुर्बान जाइए वो जो वसीला बना है ना हम सबका आका और मौला, जिन्हें सारा जमाना जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहा है। अरे वो जब वसीला बने तो फकत हमारे लिए वसीला नहीं, फकत तुम्हारे लिए वसीला नहीं, वो तो ऐसा वसीला है, ऐसा वसीला है कि हिंदुस्तान वालों के लिए वही वसीला, अफगानिस्तान वालों के लिए वही वसीला, राजस्थान वालों के लिए वही वसीला, पाकिस्तान वालों के लिए वही वसीला, रेगिस्तान वालों के लिए वही वसीला, पहाड़िस्तान वालों के लिए वही वसीला, शौरिस्तान वालों के लिए वही वसीला, नखलिस्तान वालों के लिए वही वसीला। हद तो ये है कब्रिस्तान वालों के लिए वही वसीला बनता नजर आ रहा। एक है जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मगर सबका वसीला नजर आ रहे हैं, सबके लिए वसीला बनते नजर आ रहे हैं। जमीनो जमा का वसीला वही मुस्तफा, चुनीनो चुना का वसीला वही मुस्तफा, इनो आ का वसीला वही मुस्तफा, मकीनो मकान का वसीला वही मुस्तफा, माहे शाबान का वसीला वही मुस्तफा, फज़ाइले रमज़ान का वसीला वही मुस्तफा, लाले यमन का वसीला वही मुस्तफा, दुर्रे अदन का वसीला वही मुस्तफा, हुस्ने चमन का वसीला वही मुस्तफा, नसरीनो नस्तरन का वसीला वही मुस्तफा, जाहो जलाल का वसीला वही मुस्तफा, फजलो कमाल का वसीला वही मुस्तफा, जुदो नवाल का वसीला वही मुस्तफा, हालो काल का वसीला वही मुस्तफा, हजरत बिलाल का वसीला वही मुस्तफा, नबातात का वसीला वही मुस्तफा, जमादात का वसीला वही मुस्तफा, सबा समावात
का वसीला वही मुस्तफा, मेराज की रात का वसीला वही मुस्तफा, नमाजों की सौगात का वसीला वही मुस्तफा, शजरो हजर का वसीला वही मुस्तफा, पहरो भर का वसीला वही मुस्तफा, खुशको तर का वसीला वही मुस्तफा, जिन्नो बशर का वसीला वही मुस्तफा, परगो समर का वसीला वही मुस्तफा, अबू बकर उमर का वसीला वही मुस्तफा, उस्मान हैदर का वसीला वही मुस्तफा, अनस अबू जर का वसीला वही मुस्तफा, शबीर शब्बर का वसीला वही मुस्तफा। क्या पता चला? मुस्तफा सबका वसीला है, सबका वसीला है। क्यों? क्योंकि वो जलवाए रब का वसीला है। एक मुस्तफा है मगर सबके लिए वसीला वही बनते नजर आ रहे हैं, वही बनते नजर आ रहे हैं। और कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ, जब तक नबी जाहिरी तौर पर दुनिया में रहे तो हर एक ने उनको वसीला बनाया, वसीला बनाया, और आज तक लोग बना रहे हैं। लेकिन जब नबी ने आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया तो उसके अंदर आपने ये ऐलान कर दिया, इन्नी तरक्को फीकुम सखलैन किताबुल्लाह व इतरती अहले बैती, कि मैं अब दुनिया से पर्दा कर रहा हूँ, रुखसत हो रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले तुम्हारे दरमियान दो वजनदार चीजें छोड़े जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह। दो वजनदार चीजें छोड़े जा रहा हूँ, एक है कुरान और दूसरा है नबी का खानदान। सुभान अल्लाह। कुरान, नबी का खानदान, इधर तिलावत करते रहो, इधर ज़ियारत करते रहो। सुभान अल्लाह। कुरान, नबी का खानदान, ये दोनों साथ मैंने किया और ऐसा साथ किया कि जब तक दुनिया रहेगी ये दोनों साथ साथ नजर आएंगे। जब तक दुनिया कायम रहेगी दोनों साथ साथ नजर आएंगे। इसलिए तो हमारी निगाहों ने भी देखा, जहाँ जहाँ नबी का खानदान जाता रहा कुरान साथ साथ नजर आया। मक्के में हुसैन रहे तो कुरान साथ नजर आए, मदीना में हुसैन रहे तो कुरान साथ नजर आए, खंजरों में हुसैन रहे तो कुरान साथ नजर आए, करबला में हुसैन रहे तो कुरान साथ नजर आए, तीरों की बारिश में हुसैन रहे तो कुरान साथ नजर आए, तलवारों के साए में हुसैन रहे तो कुरान साथ नजर आए। हद तो ये है जब तक हुसैन का सर जिसमें नाज़नी पे रहा कुरान साथ नजर आया, और जब नेज़े की अनी पे रहा तो कुरान साथ नजर आ रहा। सुभान अल्लाह। या अली या अली या अली। कुरान, नबी का खानदान, इधर तिलावत करते रहो, इधर ज़ियारत करते रहो, इधर और आग पलट पलट कर तिलावत करते रहो। कभी सूरह अलहम्द पढ़ो, कभी सूरह बकरा पढ़ो, कभी सूरह कहफ की तिलावत करो, कभी सूरह बनी इसराइल पढ़ो, कभी वद्दुहा पढ़ो, कभी वल्लैल पढ़ो। पढ़ते रहो, तिलावत करते रहो, और इधर ज़ियारत पे ज़ियारत करते रहो। कभी अली की ज़ियारत करो, कभी हसन की ज़ियारत करो, कभी हुसैन की ज़ियारत करो, कभी ज़ैनुल आबिदीन की ज़ियारत करो, कभी इमाम बाकिर की ज़ियारत करो, कभी जाफर सादिक की ज़ियारत करो, कभी मूसा कासिम की ज़ियारत करो, कभी इमाम अली रज़ा की ज़ियारत करो, कभी इमाम तकी की ज़ियारत करो, कभी इमाम नकी की ज़ियारत करो, कभी हसन अस्करी की ज़ियारत करो। ये दोनों साथ साथ हैं। इधर कुरान पढ़ते जाओ, इधर नबी का खानदान देखते जाओ, इधर वरक पे वरक
पलटाते जाओ, इधर कभी गौस को देखो, कभी ख्वाजा को देखो, कभी महबूब इलाही को देखो, कभी बख्तियार काकी को देखो, कभी कभी मखदूम शेख सुल्तान अशरफ जहांगीर समनानी को देखो, कभी शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल को देखो, कभी आला हजरत अशरफी मियां की ज़ियारत करते रहो, कभी इमाम रब्बानी सुल्तानुल वाइज़ीन सैयद अहमद अशरफ की ज़ियारत करते रहो, और कभी हजरत सैयद जलालुद्दीन मुश्तबा अशरफ की ज़ियारत करते रहो। और एक जुमला मैं कहना चाहता हूँ, तुमने उनको देखा है, बार बार ज़ियारत की है, कितने कमालात को उनके जिंदगी में अपनी निगाहों से देखा, मगर एक कमाल अशरफुल औलिया का एक कमाल ऐसा जिंदा जावेद है कि आज तक तुम देख रहे हो, आज तक देख रहे हो, उनके कितने कमालात को तुमने देखा, मगर आज तुम्हारी निगाहों के सामने जिनका जमाल है वही तो हजरत जलालुद्दीन की सूरत में अशरफुल औलिया का कमाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक तो इधर तिलावत करते रहो, इधर ज़ियारत। इसलिए अहले सुन्नत ने हर दौर में 14 सदियां गुजर गई, ना तो कुरान को छोड़ा, ना अहले बैत के दामान को छोड़ा, और जिसने भी दोनों में से किसी एक को छोड़ा उसे हमने छोड़ा। क्या बात, क्या बात, क्या बात, सुभान अल्लाह। और जो ही हमें मालूम हो गया कि फलां ने दोनों में से किसी एक को छोड़ा, हमने रिश्ता भी तोड़ा, नाता भी तोड़ा, और उसे उसके हाल पे छोड़ा। हम तो उसी के साथ साथ हैं जो इन दोनों के साथ साथ है, जो इनके साथ नहीं हम उनके साथ हैं। इसलिए कि फरमान नबी का है, जब तक इन दोनों को मजबूती के साथ थामे रहोगे तुम हरगिज हरगिज गुमराह नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। तो अब ये ऐलान सुबह क़यामत तक के लिए है, जो इन दोनों को साथ साथ लेकर चलेगा हम उसके साथ साथ होंगे, वो अहले सुन्नत के साथ साथ होगा, और जो इन दोनों से इन्हिराफ करेगा उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मसलक अहले सुन्नत व जमाअत 1400 सालों से अपने दोनों हाथ में, एक हाथ में अगर कुरान का दामन थामे हुआ है तो दूसरे हाथ में अहले बैत रसूल का दामन थामे हुआ है। यही हमारा तुर्राए इम्तियाज है, यही हमारी पहचान है, यही हमारी आइडेंटिटी है। सुभान अल्लाह, हक हक, सुभान अल्लाह। कुरान और नबी का खानदान, ये दोनों साथ साथ हौज़े कौसर पे नबी से मुलाकात करेंगे। क्या पता चला ये रिश्ता सिर्फ यहाँ तक के लिए नहीं है, ये सिलसिला वहां तक के लिए है। और आप तो बहुत ही खुशकिस्मत हो कि आपके दोनों हाथ में लड्डू है, औलाद गौसे आजम की है और फैजान गरीब नवाज का है। सुभान अल्लाह। मखदूम अशरफ जिनकी विलायत का डंका चार दांगे आलम में बज रहा है,
अशरफ का दामन मिला, जो सर से लेकर पांव तक अशरफ ही अशरफ नजर आ रहा। ऐसे अशरफ का दामन मिला जिसकी सुबह अशरफ, जिसकी शाम अशरफ, जिसका दिन अशरफ, जिसकी रात अशरफ, जिसकी बात अशरफ, जिसकी जात अशरफ, अरे जिसका नसब अशरफ और जिसका नजब अशरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, सुभान अल्लाह। नसब को देखा तो अशरफ नजर आया और नजब को देखा तो अशरफ नजर आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ऐसे मखदूम अशरफ हैं, ऐसे मखदूम अशरफ हैं, कुर्बान जाइए चिश्ती फैजान सारे हिंदुस्तान में जिनकी जात से इस तरह फैला है, ये इम्तियाजी शान आपको और कहीं नजर ही नहीं आए। गौसे आजम की औलाद खुद महबूबे यज़दानी और फैजान मिल रहा है महबूबे इलाही का। कोई दो मखदूमों का परवरदा नजर आता है, कोई तीन मखदूमों का परवरदा नजर आता है, कोई चार मखदूमों का परवरदा नजर आता है। अरे आज जिनका उर्स मना रहे हो अशरफुल औलिया, नाम ही ने बता दिया कि ये किसी का चुना हुआ है। सुभान अल्लाह, नाम ही ने बता दिया कि ये किसी का चुना हुआ है, इसलिए कि मुज्तबा के लुग़वी माना ही है चुना हुआ। सुभान अल्लाह, चुना हुआ। अच्छा एक बात मैं और अर्ज कर दूं कि इलेक्टेड और होता है और सिलेक्टेड और होता है। इलेक्टेड का मकाम और है और सिलेक्टेड का मकाम और है। दोनों में एक बारीक सा फर्क ये है कि इलेक्टेड को पहले आप चुनते हैं, बाद में आजमाते हैं। क्या बात, पहले चुनते हैं, बाद में उसे टेस्ट करते हैं, मगर जो सिलेक्टेड होता है उसे पहले आजमाया जाता है तब चुना जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इलेक्टेड को आपने तो अभी इलेक्शन का दौर है जनाब, इलेक्ट कर लिया, वोट दे दिया, इलेक्शन खत्म हो गया, अभी आपको मालूम भी नहीं है आगे ये कैसा काम करेगा, क्या क्या करेगा, कितना करेगा, कुछ करेगा भी या नहीं करेगा, अभी आपको पता नहीं है। इसलिए इलेक्टेड वाले बाद में पछताते रहते हैं, रोते रहते हैं, अरे किसे चुन लिया, गलत आदमी का इंतखाब कर लिया, किसे हमने इलेक्ट कर लिया। लेकिन जो सिलेक्ट किया हुआ होता है उसे सिलेक्ट करने वाला बाद में पछताता नहीं है, इसलिए ये सारे टेस्ट से वो पहले गुजर चुका होता है, सारे मराहिल से पहले गुजारा जा चुका होता है, कसौटी के ऊपर उसे परखा जा चुका होता है। तो ये जो अशरफुल औलिया की जात है, इसे मखदूम अशरफ ने पहले ही से आजमा कर चुना है। नारे तकबीर, जरा हाथ उठा के नारा लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर अशरफुल औलिया, हुजूर ताजुल औलिया, फैजान शहबाज मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात, वाह माशाअल्लाह। ये चुने हुए हैं, रूहानियत की भट्टी में तपाकर इन्हें कुंदन बनाया जा चुका है।
विलायत के चश्मे से इन्हें सैराब किया जा चुका है। निगाहे महबूबियत का जामे शीरी इन्हें पिलाया जा चुका है। इन्हें विलायत का आबे ज़ुलाल चखाया जा चुका है। ये मखदूमी निगाह के परवरदा हैं। जिसकी निगाह अशरफ हो, जिसकी निगाह अशरफ हो, उस अशरफ ने अपने अशरफी कारखाने विलायत के अंदर इसे तपा तपा कर, जांच जांच कर, परख परख कर, आजमा आजमा कर जब देख लिया हर एक पेपर में पास नजर आया, तो जो हर एक पेपर में पास होता है तो उसे तो इम्तियाजी नंबर के साथ टॉपर का तमगा अता किया जाता है। तो हजरत अशरफुल औलिया को मखदूम सिमना ने अपने कारखाने विलायत के अंदर जब हर पर्चे में देखा कि ये कामयाब होता नजर आ रहा है, सदाकत में देखा कामयाब, अदालत में देखा कामयाब, विलायत में देखा कामयाब, करामत में देखा कामयाब, तहारत में देखा कामयाब, नजाफत में देखा कामयाब, अखलाक में देखा कामयाब, किरदार में देखा कामयाब, गुफ्तार में देखा कामयाब, लैलो नहार में देखा कामयाब, शबो रोज में देखा कामयाब, दयार दयार में घुमा कर देखा कामयाब, हिंदो बैरून हिंद भेज कर देखा कामयाब, इलाके में भेज कर देखा कामयाब। कि ये तो खुल्क में भी कामयाब है, अखलाक में भी कामयाब है, खानदान में भी कामयाब है, सिलाए रहने में भी कामयाब है, नर्म दिल रखने में भी कामयाब है, खुशबुई में भी कामयाब है, खुश लिबासी में भी कामयाब है, खुशगोई में भी कामयाब है, खुशगुलूली में भी कामयाब है। जब देख लिया हर इम्तिहान में कामयाब हो गया तो कहा अब मैं तुम्हें सेलेक्ट करता हूँ, सुभान अल्लाह, सुभान सेलेक्ट करता हूँ। और जानते हैं दुनियादार के सेलेक्ट करने में और महबूबे परवरदिगार के सेलेक्ट करने में दोनों में बड़ा फर्क है। इसलिए कि दुनियादार हर कुछ दिनों के बाद उसकी निगाहों का मरकज बदलता जाता है, लेकिन जिसे अल्लाह और उसका रसूल चुन ले, जिसे औलियाए किराम की जात चुन ले, वो फकत यहीं के लिए सेलेक्ट नहीं रहता, वहां के लिए भी सेलेक्ट रहता था। सुभान अल्लाह। उनका सिलेक्शन सिर्फ जमीन के ऊपर तक का नहीं रहता है, जमीन के नीचे तक का भी है। इसलिए तो दुनिया वालों ने जितने को भी चुना उनका रिश्ता जमीन के ऊपर ही तक बरकरार रहा, मगर अल्लाह वालों ने जिन्हें चुन लिया है वो रिश्ता कल भी बरकरार था, आज भी बरकरार है। आप मुझे दिखा दीजिए अकबर की कब्र के ऊपर जाकर के कोई गुलपोशी कर रहा हो, जहांगीर की कब्र पे जाकर के कोई शमा रोशन कर रहा हो, शाहजहां की कब्र पे जाकर के कोई फातिहा पढ़ रहा हो, लेकिन जिनकी हुकूमत हमारे दिलों पे कायम हो गई, आज हर एक अल्लाह के वली के आस्थाने पर देखिए जिस तरह कल दरबार में भीड़ लगी रहती थी, आज भी मंगते भीड़ लगाए खड़े। गुलपोशी वहां हो रही है, खिराजे अकीदत वहां पेश किया जा रहा है, मनक़िबत उनकी बारगाह में पेश की जा रही है, अशार खूबसूरत उनकी बारगाह में पेश किए जा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि वो किलों पर राज करने वाले थे, ये हमारे दिलों पे राज करने वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए आज तक उनका राज है, आज तक उनका काम काज है।
आज तक उनका चर्चा हो रहा है। तो आपको इलेक्शन में लड़ा करके कैंडिडेट अता नहीं किया गया है, बल्कि वलियों की निगाह ने चुन करके अता किया। वलियों की निगाह ने चुन लिया, तो उनके चुने हुए की शान क्या होती है। ख्वाजाए उस्मान ने गरीब नवाज को चुन लिया, ख्वाजाए खाजगान ने बख्तियारे काकी को चुन लिया, बख्तियारे काकी ने बाबा फरीद को चुन लिया, बाबा फरीद ने निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही को चुन लिया, निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही ने आखी सिराज आईना हिंद को चुन लिया, आखी सिराज आईना हिंद ने मखदूम अलाउल हक पंडवी गंजे नवाब को चुन लिया, और मखदूम अलाउल हक पंडवी गंजे नवाब ने मखदूम सिमना को चुन लिया, और मखदूम सिमना ने हजरत शेख अब्दुल रज़ाक नूरुल ऐन को चुन लिया। अब जो उनकी नस्ल में नस्लन बाद नस्लिन आ रहा है, ये किसी न किसी का चुना हुआ आ रहा है, चुना हुआ आ रहा है। तो चुने हुए की शान ही निराली होती है। जो चुना हुआ होता है वो जमाने में चूना लगाने के लिए नहीं आता। बल्कि जिसे बुजुर्गों की निगाह चुन लेती है, वो जमाने में आकर हम में से चुन चुन करके निकालते हैं। अरे जनाब, ऐसा चुन चुन के निकाला कि गरीब नवाज ने 90 लाख को चुन के निकाल लिया। इस तरह से तो हिंद की धरती पर किसी ने आज तक चुना ही नहीं था, जैसा गरीब नवाज ने आकर के चुना। आपसे पहले कितने आए और चुनने की जगह चूना लगा लगा कर निकलते रहे, लेकिन जब बारगाहे रिसालत का चुना हुआ अताए रसूल बनकर ख्वाजा की सूरत में हिंद की धरती पर आया, तो 90 लाख काफिरों को चुन चुन कर मुसलमान बनाता गया। ऐसा चुना कि जो कदमों में आकर जुड़ गया उसे भी चुन लिया, और जो हवा में उड़ गया उसे भी चुन लिया। जुड़ने वालों को भी चुना, हवा में उड़ने वालों को भी चुना, और ऐसा चुना कि ख्वाजाए खाजगां अपनी खानका में तशरीफ फरमा है, गुलाम वहाँ, चाहने वाले वहाँ, खादिम वहाँ, मोहब्बत रखने वाले वहाँ, अहले निगाह वहाँ। कहा लोगों ने जब आसमान की तरफ देखा, ऐ ख्वाजाए खाजगां जरा आसमान की तरफ निगाह तो दौड़ाएं, देखें तो सही कोई उड़ रहा है, उड़ रहा है। ख्वाजा ने कहा अच्छा उड़ रहा है तो उड़ने दिया जाए। कहा नहीं हुजूर, देखिए तो बहुत उड़ रहा है। क्या हुजूर, देखिए तो बहुत उड़ रहा है। ख्वाजा ने फरमाया अच्छा ज्यादा उड़ रहा है, अच्छा उड़ रहा है तो उड़ जाएगा। क्या उड़ रहा है तो उड़ जाएगा। हमने सोचा कि अब मेरे ख्वाजा भी उड़ेंगे, ख्वाजा भी उड़ेंगे। ख्वाजा ने कहा नादान, अरे हम उड़ने वाले नहीं, हम तो उड़ाने वालों में हैं, उड़ाने वालों में हैं।
तब कौन उड़ेगा? ख्वाजा कुतुबुद्दीन कहा जरूरत नहीं है। सूफी हमीदुद्दीन कहा जरूरत नहीं है। कहा फिर उड़ेगा कौन? कहा देख तो सही अभी कौन उड़ता है। कदम की तरफ निगाह गई, खड़ावन को देखा, कहा अबे यहाँ क्या कर रहा है, उड़ जा। जो ही सुना खड़ावन ने और देखा ना तो उड़ गया, उड़ गया। अब उधर से जयपाल भी उड़ता गया, इधर से ख्वाजा का खड़ावन भी उड़ता गया। वो भी उड़ता रहा, ये भी उड़ता रहा, वो भी चलता रहा, ये भी चलता रहा, वो भी सफर करता रहा, ये भी सफर करता रहा। मगर एक मकाम ऐसा भी आया जब जयपाल अपने जोग की इंतहा को पहुंच गया, आगे उड़ना मुमकिन न हो सका, वहां पे जाकर ठहर गया। मगर मैं कुर्बान गया ऐ ख्वाजा तेरे खड़ावन पर कि ख्वाजा का खड़ावन कहां तक रुका? जयपाल की कमर तक जाकर नहीं रुका, सीने तक जाकर नहीं रुका, गर्दन पे जाकर नहीं रुका, बल्कि पहुंचा जहां सर तक पहुंचा, सर तक पहुंचा। और जयपाल ने जब निगाह उठाकर देखी तो समझ गया अब तो खैरियत नहीं है। जयपाल के भी होश उड़ गए। खड़ावन के उड़ने को देखकर जयपाल के भी होश उड़ गए और खड़ावन ने ज़बाने हाल से कहा नीचे चलेगा कि नहीं? क्या बात? जयपाल ने कहा होगा अरे अच्छा भला उड़ रहा हूँ। जयपाल भी समझ गया कि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानते नहीं। फौरन धड़ाधड़ तड़ातड़ का कार्यक्रम शुरू हो गया। अब जरा देखिए तो सही, जितना तेजी से खड़ावन जयपाल के सर पे पड़ा, उतना ही तेजी से जयपाल कदमों में आ पड़ा। इधर खड़ावन सर पे पड़ा, इधर जयपाल ख्वाजा के कदमों में आ पड़ा। मगर कुर्बान जाइए, ये है नबी के घर वालों की शान। ख्वाजा ने कहा जयपाल देख तो सही आया कहाँ है? ये अली वाले की चौखट है, ये नबी का घराना है, ये जहरा का खानदान है, जिसके ताल्लुक से फाजिले बरेलवी की जबान कहती है क्या बात रजा उस शमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन को, ये अली वाले की चौखट है, यहाँ से कोई खाली नहीं जाता है। जयपाल जब तू आ गया है तो तू भी खाली नहीं लौटाया जाएगा। पहले तेरा काम कुछ और था, अब से तेरा काम कुछ और होगा। पहले तेरा नाम कुछ और था, अब से तेरा नाम कुछ और होगा। आज से टास्क ही बदल गया। आज से तेरा काम भूखों को अन्न, प्यासों को पानी, भटको हुए को राह बतानी, और तेरा नाम अब्दुल्ला बयाबानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, सुभान। क्या पता चला कि अल्लाह वालों के सामने उड़ने से काम नहीं चलता है, बल्कि इनके दामने मोहब्बत से जुड़ने से काम चलता है, जुड़ने से काम चलता है। और आखिरी बात अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू तमाम करूं, वक्त काफी हो चुका, मगर एक मर्तबा सुन्नियों की तरह जरा दुरूद पाक पढ़ करके सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइम।